हे गाइस, मैं दीप चैटर्जी, स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जी सीरीज में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2 लेके आए हैं, क्योंकि पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा चैप्टर 1, 2, 3, चैप्टर 4 का हर एक का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जिसमें डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन या आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा किसी का भी क्वेश्चन टाइप कीजिए, मैं बना के भेज दूंगा आपको। और अगर आप लोग चेक कीजिएगा तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको एक डाउट बॉक्स नाम का प्लेलिस्ट दिखेगा। आपका जितना डाउट है मैं अलग से वीडियो बना के, पर क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना के हम उसको अपलोड करते हैं उस डाउट बॉक्स वाले प्लेलिस्ट में। भले उसमें व्यूज़ कम आए, एक ही जन का डाउट क्यों ना हो, मैं उसको बनाता हूं। अगर बहुत जन का आया, 3-4 जन 5 जन का भी आया सेम डाउट, तो ठीक है। तो आप लोग डाउट कमेंट करते रहिए, मैं बनाता रहूँगा वीडियो, और साथ में ये पूरा का पूरा चीज़ देखते रहिए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2 में हम लोग सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। बट एक क्वेश्चन नंबर 3, जिसने पिछला पार्ट में जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। और उसमें हम लोग जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है b प्लस माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, उसका हम लोगों ने डेरिवेशन भी देखा था। अगर वो नहीं देखे हैं आप लोग तो प्लीज़ जाके एक बार पहले वो चेक करके आइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से वर्ड प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मतलब अगर आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम ही देखना है तो टाइम स्टैम्प भी नीचे दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम लिख के टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आप क्लिक करके डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम में जंप कर सकते हैं। तो बहुत पका लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला जो क्वेश्चन है वो है x - 1/x = 3, जहाँ पे x 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, बट कैसे सॉल्व करना है? जो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, मतलब कुछ और नहीं लगाना है, मतलब स्प्लिट द मिडिल टर्म वगैरह नहीं करना है। क्या करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। एक बार पहले आप लोगों के सामने मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला था क्या। वो था x का वैल्यू अगर निकालना है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है x² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस x का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, -b + (√b² - 4ac और by 2a। जहाँ पे ये b क्या है? b है x का कोफिशिएंट। जहाँ पे b क्या है? ये x का कोफिशिएंट। a क्या है? x² का कोफिशिएंट। c क्या है? ये वाला जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे होगा वो 2a, तो बाई है ही। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका अगर ओरिजिनेशन कैसे आया, क्यों आया, वो सब जानना है तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, काफ़ी डिटेल्स में बनाए हैं। उस पिछला वीडियो में बहुत ज़्यादा ही डिटेल्स में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझे हैं, और उससे कैसे आया है ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला वो भी समझाया हुआ है। तो उसको वीडियो को देखिए अगर आपको जानना है क्यों, नहीं तो डायरेक्टली आप लोग आते हैं इसमें, हम लोग सॉल्व में आते हैं। चलिए मैं इसको मिटा दूँ या फिर रहने देता हूँ यार। चलिए पहले इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें क्या होगा? बाई 1 है, कुछ नहीं है तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो x आएगा। इस x को डिवाइड करेंगे इस 1 से तो आएगा x ही आएगा, मतलब x को डिवाइड करेंगे 1 से तो x ही आएगा, तो वो x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x × x² हो जाएगा। माइनस इस x को डिवाइड करेंगे इस x से तो आएगा 1 × ये वाला 1 तो ये 1, और इक्वल टू क्या है? 3। तो ये मेरा आ गया। उसके बाद सॉल्व करते हैं x² - 1, और ये वाला x उस साइड जाएगा तो 3x बन जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? x², ये 3x इस साइड आएगा तो हो जाएगा -3x, और -1 पहले से है और उधर कुछ नहीं तो 0। अभी इस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट कौन है, मतलब a कौन है? 1 है। b कौन है? b है -3, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में प्लस होना चाहिए बट यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब किसके वजह से माइनस आया होगा? b के वजह से। और साथ में c कितना है? तो c भी है -1, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्मेट में क्या है? प्लस है। इतना समझ में आ गया? a b c हम मेरे पास आ गया। अभी हम लोग क्या लगा देंगे? हम लोग लगा देंगे ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए लगाते हैं। x = -b, तो माइनस तो लिख दिया, और b कितना है? b है -3। ये माइनस इस वाले फॉर्मूला वाला माइनस है, और ये माइनस b का वैल्यू है। प्लस माइनस लिखना होगा आपको, फिर b² मतलब -3 का स्क्वायर लिखते हैं, -3 का स्क्वायर, -4ac मतलब 4 × a कितना है? 1 × c कितना है? c है -1,
और बाई क्या है, बाई 2 इंटू ए कितना है 1, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, फिर माइनस और ये वाला माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, है कि नहीं। फिर 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 सिर्फ 4 ही आ जाएगा। और बाई कितना आ जाएगा, बाई सिर्फ आ जाएगा 2। 9 + 4 कितना होता है 13, तो आ जाएगा कितना 3 प्लस माइनस रूट 13/2। तो दो आंसर आया कि नहीं आया, एक आंसर 3 + रूट 13/2 और दूसरा आंसर 3 - रूट 13/2। मतलब इसी में दो आंसर छुपा हुआ है, क्या क्या, एक है 3 + रूट 13/2 और दूसरा क्या है 3 - रूट 13/2। ये दो मेरा आंसर है, किसका, एक्स का। क्या पूरा बोर्ड विजिबल है, हाँ विजिबल है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, था पहला क्वेश्चन हो गया। बताओ मैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग अभी। इसमें है 1/x + 4 और 1/x - 7, मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका x + 4 और x - 7 दोनों, ठीक है। जैसे 1/2 होता है और माइनस मान लीजिए 1/3 होता है, तो 2 और 3 कैल्शियम क्या आ जाता है, इसी दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 6 आ जाता है। तो यहाँ पे भी इस दोनों का मल्टीप्लाई, अब 6 तो होगा नहीं, अब कितना होगा नहीं पता, तो हम लोग बस मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लिख दिए। अब इसको पूरा को x + 4 x - 7, इस पूरे को x + 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब x + 4 और x - 7 को पूरे को x + 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या x - 7, वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना आ जाएगा x - 7 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे है माइनस, तो लिख देंगे माइनस। अब इस पूरे को x - 7 से डिवाइड कर देंगे, तो x - 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x + 4, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x + 4 बट ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बाहर माइनस है, और इक्वल टू उधर क्या है 11/30, 11/30, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये मेरा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, तो x - 7 लिख देंगे, ये -x हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो, और ये माइनस और प्लस मिलके माइनस बनाएगा 4, और साथ में क्या, और साथ में हो जाएगा ये पूरा चीज़ x + 4 x - 7 इधर 11/30, ये -x ये +x, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं, ये तो प्लस है, कटेगा कि नहीं कटेगा। और 7 - 4 कितना होता है, 7 - 4 होता है 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे x + 4 है, ये एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 आया, इस 30 को ऊपर लेके जाते हैं, इंटू 30 हो जाएगा, और इधर 11 के साथ ये पूरा x + 4 और x - 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा चीज़ उठ के ऊपर 11 के पास गया और 30 उठ के 3 के पास आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आ जाएगा 90, 330 जा 90, 11 को 11 रखते हैं अपना, और बाकी इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं, मतलब पहले इस x को लिख देंगे ऐसा, और इस पूरे को लिख देंगे x - 7, फिर +4 लिख देंगे इसको ऐसा, और फिर x - 7, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो लगा देना है। सॉल्व करते हैं इसको आगे। क्या यहाँ तक बोर्ड विजिबल है, नीचे नीचे क्योंकि मैं कुछ देर कट, अच्छा एक लाइन और लिखा जा सकता है, चलिए एक लाइन और लिखते हैं। 90 = 11, ये हो जाएगा x² - 7x, x² - 7x प्लस यहाँ पे 4x और -28, ये आ गया 4x - 4 7 = 28, ये आया, ठीक है। ये भी विजिबल होगा ही मेरे हिसाब से, हाँ विजिबल है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 90 = बाहर है अपना 11, अंदर क्या क्या हो गया कहानी, एक बार x² हो गया, -7x + 4x तो हो जाएगा -3x, और -28 है तो -28 जैसा है वैसा लिख देंगे। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 11x² - 33x। तो ये रहा हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.3 का, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस, रहमान का ही एजेस का सम, किसका सम, तो रहमान का एजेस का रेसिप्रोकल का सम। थोड़ा सा आते हैं हम कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एजेस। क्या बोल रहे हैं
कि रहमान का एज अभी कुछ है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी है 20 ईयर्स, ठीक है। 3 साल पहले जो था और 5 साल बाद जो होगा, उन दोनों का अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए और फिर उनका सम कर दिया जाए तो वो 1/3 आएगा। फिर से मान लीजिए हम ही हैं रहमान, मेरा एज अभी है 25 सॉरी, मेरा एज है अभी 25 और 3 साल पहले 3 इयर्स एगो मेरा एज कितना रहा होगा, तो 3 साल पहले 25, मेरा एज अभी प्रेजेंट में 25 है। 3 इयर्स एगो चला जाएंगे तो मेरा एज कितना हो जाएगा, 3 इयर्स माइनस कर दीजिए, 22 आ जाएगा। 5 साल बाद 5 इयर्स लेटर कितना हो जाएगा, 30 इयर्स हो जाएगा मेरा, ठीक है, बढ़ा जाएंगे हम। और इन दोनों एजेस का, इसका और इसका हम लोगों को रेसिप्रोकल करना है, मतलब 1/22 और 1/30 कर दिए। अब उन दोनों का सम भी कर देना है, कर दिए, और वो इक्वल होगा 1/3 के। ऐसा कुछ बोल रहा है कि रहमान का अभी जितना भी एज है, 3 साल पहले जितना रहा होगा उस एज का, अभी से 3 साल पहले अगर जाएंगे और अभी से 5 साल बाद जो जाएंगे तो 2 एज हमको मिलने वाला है रहमान का। उन दोनों एजों का हम लोग रेसिप्रोकल करके सम करेंगे तो 1/3 आएगा। तो बताइए रहमान का प्रेजेंट एज कितना है? क्या बेहुदा मतलब क्या जरूरत क्या है इतना, फिर भी सॉल्व करना होगा, अब क्या किया जाए, मजबूरी। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग। समझते हैं कि लेट पहले करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज कितना, प्रेजेंट तो पता नहीं हमको, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x ईयर्स। अभी का एज कितना मान लेते हैं, x ईयर्स। तो 3 इयर्स बिफोर कितना एज होगा, 3 इयर्स एगो एज ऑफ अरमान नहीं, क्या नाम है इसका, रहमान। अरमान दोस्त का नाम है मेरा, इसलिए हम अरमान निकल गया। एज ऑफ रहमान कितना है, एज ऑफ रहमान है x जितना भी था उससे -3 इयर्स, उससे -3 इयर्स कर देंगे, हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल करें, इसको बाद में करते हैं, पहले 5 इयर्स फ्रॉम नाउ कर देते हैं, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो एज ऑफ रहमान कितना होगा, एज ऑफ रहमान x + 5 इयर्स, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इन दोनों एजों का रेसिप्रोकल करने के बाद सम कर दीजिए। मतलब पहले हम 1/x - 3 कर देंगे और फिर इधर 1/x + 5 भी कर देंगे और दोनों को कर देंगे प्लस x + 5। वो जाके किसके इक्वल होगा, 1/3 के इक्वल। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनता है तो हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू ही क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान है, तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। इसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा देर और सॉल्व करेंगे। जिसको सॉल्व में भी दिक्कत आ रहा है वो रुक जाए, मतलब इस क्वेश्चन में, और आने तो आगे फिर आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, अब क्वेश्चन का कोई काम है नहीं, क्वेश्चन का कुछ काम बचा नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग करते हैं सॉल्व। ये x - 3 और x + 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, x - 3 x + 5 इक्वल टू इधर 1/3 रहेगा। उस पूरे को डिवाइड करेंगे इससे, x - 3 से, तो x - 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, x + 5। तो लिख देंगे x + 5, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। फिर इस पूरे को, नीचे वाले को x + 5 से डिवाइड करेंगे तो x + 5 पूरा पूरी कट जाएगा, बचेगा x - 3। वो मल्टीप्लाई होगा 1 से तो x + 3 ही रह जाएगा, प्लस से तो ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं है। ये x तो हो जाएगा 2x, 5 + 3 हो जाएगा 8, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस 3 से, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस दोनों से, तो इधर दोनों आ जाएगा, x - 3 x + 5। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लिखने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पता ही है क्यों। अभी ये 3 × 2 = 6x हो जाएगा, 3 × 8 = 24 हो जाएगा। इधर x × x तो x², x × 5 तो 5x प्लस में, -3 × x तो -3x, -3 × +5 तो -15। ये एक बार इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये सब चीज़ पता है बचपन से आप लोगों को। अभी हम क्या करते हैं, इस तरफ सब चीज़ को ले जाते हैं, उस साइड x² के साइड में, तो x² लिख देंगे प्लस 5x - 3x, ये आ जाएगा मेरा 2x, प्लस में भी
ये 6x को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -6x इसके साथ में, -15 पहले से यहाँ लिखा हुआ है और +24 को भी उधर ले जाएंगे तो -24। इस साइड 0 आता बट अब इस साइड 0 नहीं लिख के हम उस साइड 0 लिखते हैं देखने में अच्छा लगने के लिए। अभी इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद x² आ जाएगा, फिर ये 2x और -6x को सॉल्व करेंगे तो -4x आ जाएगा, और -15 और -24 तो आएगा कुछ माइनस में ही, क्योंकि माइनस माइनस करते हैं तो आता तो प्लस में, मतलब करना तो पड़ता है प्लस, बस साइन क्या आता है माइनस का ही। इसको प्लस करते हैं, 5 + 4 आ जाएगा 9 और 2 + 1 आ जाएगा 3। ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, और देखेंगे प्रेजेंट एज रहमान का क्या आ रहा है। आज रहमान को उसका एज हम लोग बता के ही रहेंगे, उसको पता ही नहीं है एज कितना है उसका। चलिए इसको मिटा दें हम लोग, लिखने वाला चीज़ जो है वो अच्छे से लिखिएगा एग्जाम में, ताकि अच्छा नंबर मिले, काटने का जगह ना मिले। मैं इसको मिटा रहा हूँ, हो गया ठीक है। प्रेजेंटेज हम लोग x माने हुए थे, तो प्रेजेंटेज x जैसी आ जाएगा, मतलब x जैसी आ जाएगा, वही मेरा प्रेजेंटेज होगा। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे भी a कितना है तो x² का कोफिशिएंट है 1, b कितना है तो x का कोफिशिएंट है -4, और c कितना है, c है -39, सब नेगेटिव है। और निकालते हैं हम लोग अभी x - b ± √b² -4ac/2a, ये निकालते हैं। x इक्वल हो जाएगा -b मतलब -4 ± √b² मतलब -4 का होल स्क्वायर, -4ac मतलब 4 × 1 × c कितना है -39 /2a, 2a कितना है 2 × 1 सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा +4, ये आ जाएगा कितना +4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, ये माइनस मिलकर बनेगा प्लस, और 39 4 × 1 तो 4 ही हो जाएगा, 39 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 36 का 6 3 कैरी, 4 से 12 + 3 15, और नीचे क्या आ जा रहा है 2। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और तो हो जाएगा, थोड़ा सा और क्या 16 + 1 56, 6 और 6 12, कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 1 7, ये 7 आ रहा है, और साथ में ये 172/2, ये 172 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट में आना चाहिए। कुछ गड़बड़ी हुआ है कहीं पे, हम लोग कहीं मिस्टेक किए हैं, खोजिए। अच्छा उसको तो मिट भी गया, ये x - 3, अच्छा दिख गया। यहाँ पे x - 3 है तो यहाँ पे x - 3 होगा ना, x - 3 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये और x 2x, और 5 - 3 आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x + 6, 24 उधर नहीं जाएगा, कौन जाएगा उधर -6, 15 - 6, 15 + 6 कितना होता है 21, मतलब c कितना आ रहा है -21, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है -21, तो यहाँ पे कुछ और आएगा, देखते हैं कितना आएगा, 4 1 = 4 4 2 = 8, ये आ रहा है। तो साथ में यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 + 4 10, कैरी 1 9 + 1 10, अरे गर्दा 100 आ गया रूट में। हम लोग गलती क्या किए थे, इसको पूरा डिवाइड किए थे x + 5 से, तो आया था x - 3, x - 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ लिखना था x - 3, पर हम लोग लिखे क्या थे x + 3। वाह, चलिए तो x = कितना आ जाएगा 4 ± 100 का रूट कितना होता है 50, नहीं 50 नहीं होता है 10 होता है, और /2, तो कितना आ जाएगा x = 4 + 10/2, और एक आ जाएगा 4 - 10/2, तो एक आंसर कितना होगा, एक आंसर होगा मेरा x = 4 + 10/2 मतलब 14/2 मतलब 7, और दूसरा वाला x कितना आ जाएगा 4 - 10 मतलब -6/2 मतलब -3। क्या एज कभी माइनस में पॉसिबल है, क्या नेगेटिव में नहीं पॉसिबल है, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, इसमें लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल। और x = 7 मतलब प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इस कितना साल 7 साल का है अभी, इसीलिए एज नहीं पता, थोड़ा बड़ा होता तो एज पता हो जाता। 7 साल का उसका एज है, उसका अगर 7 साल पहले जाया जाए तो उसका एज कितना मिलेगा हमको 5 साल मिलेगा, 5 ईयर्स, 3 साल अगर इधर जाया जाए 4 ईयर्स मिलेगा, और 5 साल अगर उधर जाया जाए 7 + 5 किया जाए तो 12 मिलेगा। अब इन दोनों का अगर हम लोग रेसिप्रोकल करके प्लस करते हैं तो 1/3 आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 3, 12 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा 1, और देखते हैं कितना आएगा 4/12
तो 4 3 12 मतलब 1/3। हाँ सही बात बोला है क्वेश्चन में, कोई गलत बात नहीं बोला है। और हम लोग भी जो किए हैं वो सही किए हैं क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को। चलिए तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 4.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट में जो शेफाली का मार्क्स का सम है, किसके इसका मार्क्स का सम, मैथ्स का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स का जो सम है वो कितना है 30। हैड सी गॉट सॉरी हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर इसको 2 नंबर और 2 नंबर ज़्यादा मिल जाता और 3 मार्क्स अगर कम हो जाता है इंग्लिश में, ये क्या मतलब हुआ, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। मतलब अगर मार्क्स जो मैथ्स में है वो 2 मार्क्स ज़्यादा होता और इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम ही हो जाता तो चलता, मतलब खुश रहता शेफाली कि चलो 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा मिला है और इंग्लिश में भले 3 मार्क्स कम कर दे। पर वैसा अगर कंडीशन आता तो वो जो 2 मार्क्स है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो 210 आता, 210 आता। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। अब तुम लोगों को बताना है कि सब्जेक्ट का मार्क्स कितना आया। चलो सॉल्यूशन करते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन। शेफाली एक लड़की है जो क्लास 10 में पढ़ती है, उसका मैथ्स का मार्क्स कुछ आया है और उसका इंग्लिश में भी मार्क्स कुछ आया है। इन 2 सब्जेक्टों का मार्क्स में अगर हम लोग प्लस कर दे तो 30 आता है, मात्र 30। बट अगर उसको प्रोडक्ट करते तो नहीं पता कितना आ रहा है, पर प्रोडक्ट कब करेंगे, जब इसी मैथ्स वाला मार्क्स को जो आया था उसको अगर 2 ज़्यादा कर दे और इंग्लिश वाले मार्क्स को 3 कम कर दे, तब जो नया नया मैथ्स का मार्क्स और नया नया इंग्लिश का मार्क्स होगा उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो 210 होगा। 2 इक्वेशन बनेगा, उससे हम लोग इक्वालिटी की इक्वेशन बना लेंगे और उससे हम लोग सॉल्व करेंगे और निकालेंगे एक्स का वैल्यू। तो लेट द इनिशियल मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथ्स एंड कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश, इज x एंड y रेस्पेक्टिवली। हाँ बहुत जन आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, 2 वेरिएबल नहीं लेना है, 2 वेरिएबल नहीं लेना है। अरे कोई बात नहीं यार, हम लोग ये करेंगे x + y = 30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है कि नहीं, क्योंकि x है मार्क्स मैथ्स में, y है मार्क्स इंग्लिश का, दोनों को प्लस करके बोला है ना 30 है तो हो गया। इससे एक का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कि नहीं y हम लोग को चाहिए ही नहीं, तो y क्या है, तो y है 30 - x, बस खत्म हो गया। जहाँ y का ज़रूरत होगा वहाँ y लिख भी नहीं करेंगे, वहाँ 30 - x लिखेंगे। ठीक है, तो मेरा एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। चिल। अभी क्या बोला है कि अगर मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथ्स का मार्क्स अगर क्या हो जाता, चेंज्ड मार्क्स इन मैथ्स कितना हो जाता, तो हो जाता x था उसका मार्क्स पहले, उस पर तो बढ़ जाता प्लीज़, और चेंज्ड मार्क्स इन इंग्लिश इसमें तो घट भी जाए तो चलेगा, तो x - 3 3 घट जाए, 3 घटा दे रहा। तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना है, मतलब x + 2 और जो x - 3 होगा, सॉरी ये y - 3 होना चाहिए ना, ये y - 3, तो x + 2 और y - 3 जो होगा वो हो जाएगा कितना 210। आप लोग फिर सोच रहे होंगे, फिर से आप y लिख दिए, गुस्सा जा रहे हैं, तो y की जगह में पुट करेंगे ना वैल्यू 30 - x का, करते हैं पुट, तो हो जाएगा x + 2 और यहाँ हो जाएगा 30 - x - 3 = 210। y की जगह पुट कर दिए 30 - x और पहले से था एक -3 उसको पुट कर दिए, 30 - 3 ये हो जाएगा 27 - x, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। कितना आएगा लिख देते हैं एक बार और, x + 2 और ये बन जाएगा 27, 30 - 3 27 और -x = कितना 210। ये मेरा आ गया फाइनल इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा और उस क्वाड्रेटिक को फिर लगा देंगे हम लोग, वो क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा मेरा x आ जाएगा, तो वो होगा मैथ्स का मार्क्स और उसमें 30 - x कर देंगे तो मिल जाएगा हमको अंग्रेजी का, इंग्लिश का मार्क्स। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए पहले, फिर इसको मिटाऊंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा। हो गया, देख लीजिए, डन 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 डन। लेट उट मिटाते हैं हम लोग, इस y को रखना है, इसको कहीं और चिपकाते हैं। y = 30 - x है, y = 30 -
x है, इसको भी साइड में रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले x लिखेंगे और 27 माइनस एक्स लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे प्लस में, फिर 27 माइनस एक्स लिखेंगे और इक्वल टू क्या लिख देंगे 210। सॉल्व करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, फिर ये 27x जो प्लस में है उसको लिख देंगे, जो लिखते जा रहे हैं उसको मार्क करते जा रहे हैं हम, फिर माइनस 2x लिख देंगे, फिर प्लस 54 लिख देंगे, फिर ये माइनस 210 लिख देंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे, इसको भी लिख दिए। ये प्लस में इधर आया माइनस 210। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2x तो हो जाएगा प्लस 25x और प्लस 54 माइनस 210, तो ये बड़ा है इसलिए आएगा माइनस में ही। अब करते हैं दोनों को माइनस, 210 माइनस 54 कितना हो जाएगा, 210 माइनस 54 कितना हो जाएगा, ये करना है। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा मेरा 5 और ये आ जाएगा मेरा 156 आ रहा है, इक्वल टू 0। तो साथ में इसमें हम टोटल को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का फिर से प्लस हो जाएगा। ये मेरा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग ले लगाएंगे क्या, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी कितना है तो माइनस 25 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब माइनस 25 का स्क्वायर मतलब 625 माइनस 4ac तो 4 इंटू 1 और इंटू सी मतलब 4 इंटू 156, 1 लिखने का ज़रूरत है नहीं, और बाई 2 इंटू 1 2a तो 2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 25 और प्लस माइनस रूट अंडर कितना होगा वो देखते हैं। 156 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, फिर 2 कैरी, 4 1 4 5 6 6 एंड 24 मतलब 625 माइनस 624 आ जाएगा 1 और बाई कितना 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। क्या क्या, एक 25 प्लस 1 बाई 2, एक 25 माइनस 1 बाई 2, यह आ जाएगा 26 बाई 2 मतलब 13, यह आ जाएगा 24 बाई 2 मतलब 12। मतलब एक नंबर x आ गया 13 और दूसरा x आ गया 12। मतलब अगर शेफाली का मार्क्स एक बार हो सकता है या तो 13 है या तो मैथ्स में मार्क्स हो सकता है 12 है। अगर x मैथ्स में मार्क्स 13 हुआ तो इंग्लिश में कितना वो देख लेंगे, अगर मैथ्स में मार्क्स 12 है तो इंग्लिश में कितना होगा वो भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं क्वेश्चन को। मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स कितना आया, इफ मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल्स टू व्हाट 13, तो मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा, इंग्लिश हो जाएगा 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 13 कर दीजिए, कितना आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 3 माइनस 1 2 तो हो जाएगा 17। मतलब अगर मैथ्स में 13 मार्क्स आया होगा तो अंग्रेजी में 17 मार्क्स ही आया होगा। और अगर ना एंड इफ मार्क्स इन मैथ्स में ही, मार्क्स इन मैथ्स कितना 12 आता तो मार्क्स इन अंग्रेजी इंग्लिश कितना हो जाता 30 माइनस 12 मतलब कितना, तो हो जाएगा इधर 8 और इधर हो जाएगा 18। मतलब अगर मैथ्स में मार्क्स 12 तो इंग्लिश में मार्क्स 18, अगर मैथ्स में मार्क्स 13 तो इंग्लिश में मार्क्स 17। दैट्स इट। तो दो आंसर होगा 13 एंड 17 और 12 एंड 18। दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज़्यादा है, किससे, शॉर्टर साइड से। अब शॉर्टर साइड क्या है नहीं पता, कितना है वो भी नहीं पता, कुछ लेट आउट करना पड़ेगा। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। और अगर लॉन्गर साइड भी 30 ज़्यादा है किससे, वही शॉर्टर साइड से, जिससे कि डायगोनल 60 मीटर ज़्यादा था, वही शॉर्टर साइड से लॉन्गर साइड कितना ज़्यादा है 30 मीटर। तो बताइए साइड क्या क्या होगा उस रेक्टेंगुलर फील्ड का, निकालते हैं।
क्वेश्चन क्या बोला है पहले वो देख लीजिए। क्वेश्चन ये बोला है कि ये है एक रेक्टेंगल, ये है एक रेक्टेंगल, इसका ये है मान लीजिए शॉर्टर साइड, जो कि है मान लीजिए x मीटर, कितना है x मीटर। इसका जो लॉन्गर साइड है वो बोल दिया कितना, शॉर्टर साइड से 30 ही ज़्यादा है, मतलब ये कितना हो जाएगा x + 30 मीटर, ये भी हो जाएगा x + 30 मीटर, ये हो जाएगा x। और डायगोनल कितना है, डायगोनल, ये डायगोनल कितना है, ये डायगोनल है 60 ज़्यादा, मतलब ये कितना है x + 60। अरे वाह, रेक्टेंगल बोल दिया मतलब 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम इस ट्रायंगल में, तो b पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है, और सारे के सारे एक ही वेरिएबल में पता है, x के वेरिएबल में। तो मस्त सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, हम लोग निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। सबसे पहले वो लेट उठ कर लेंगे। लेट क्या किए हैं, लेट द शॉर्टर साइड, लेट द लेंथ ऑफ, ऐसे लिख दीजिए, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड बी x मीटर। तो लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड कितना होगा, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड कितना होगा, तो वो हो जाएगा x + 30 मीटर्स। और लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा x + 60 मीटर्स। अब बाय अप्लाइंग हम लोग बोल देंगे क्या, डायरेक्टली बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हो जाएगा h² क्या होता है, h² = p² + b² होता है। h कौन है यहाँ पे, x + 60 है, तो x + 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा, = p² होता है, तो p कौन है, p है बस x, तो x का स्क्वायर। और b² कौन है, तो x + 30 का होल स्क्वायर, मतलब लिख देंगे x + 30 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रहा है वो देखेंगे। ये हो जाएगा a² + b² मतलब 60 का स्क्वायर मतलब b², 60 का स्क्वायर आएगा 3600 और प्लस 2ab, तब 2 × 60 × x, 2 × 60 हो जाएगा कितना 120 और साथ में x इक्वल टू ये वाला x² तो लिखना ही है जैसा है वैसा। अब इसमें करते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब x का स्क्वायर, फिर से 30 का स्क्वायर मतलब आ जाएगा 900 और फिर 2ab, 2 × x × 30, तो 2 × 30 हो जाएगा कितना 60 और साथ में एक x, ये आ गया। यहाँ से एक x² और यहाँ से एक x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं हर चीज़ को उधर लेके जाते हैं, मतलब इधर क्या आ जाएगा इक्वल टू, जिसको हम लोग उस साइड इक्वल टू लिखेंगे, ऐसे इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 = कितना आ जाएगा x² लिख दिए, और कितना, तो ये +60x लिख दिए, जो लिखते जा रहे हैं टिक करते जा रहे हैं, ये लिख दिए 60x लिख दिए, 120x लिख दे रहे हैं -120x, +900 लिख दे रहे हैं और -3600 लिख दे रहे हैं। 0 = उधर, मतलब इधर पूरा खाली हो गया, उधर आ गया। अब इसी 0 को इक्वल टू जो इधर लिखा हुआ है इधर लिख देंगे, इसका कोई कारण नहीं है, बस ऐसा ही। अब इसको सॉल्व करते हैं। लाइन बीच में एक लाइन और लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, 2 लाइन लिखा जाएगा और या तो हो जाएगा x², यह आ जाएगा 60x - 120x मतलब आ जाएगा -60x +900 - 3600, तो आएगा माइनस में ही कुछ, और कितना आएगा वो देख लेते हैं। 1000 अगर माइनस करते तो 2700 आता, पर हम 900 माइनस कर रहे हैं, मतलब 100 और दे देना है, तो हो जाएगा 2700, ये = 0। ये आ रहा है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अभी सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। ये आप लोग अब सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो ठीक है, थोड़ा सा देखिए जल्दी से, थोड़ा फास्ट करते हैं। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं करते हैं, काफ़ी लंबा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। नॉर्मली करते हैं, देखिए 2700 है, तो 90 × 30 2700 होता है, 90 × 30, 9 3 27 और 2 0, और 90 - 30 60 भी होता है, तो हम लोग ये तोड़ सकते हैं 90 और 30 में, तोड़ते हैं इसको, तो हो जाएगा कितना x² प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा -90x और +30x, तो आ जाएगा -60x और -2700 तो है ही। अब इसको स्प्लिट द मिनटम कर देते हैं, आप लोग एक बार उससे भी कोशिश कर लीजिएगा क्वाड्रेटिक से, ठीक है।
यहाँ पे x कॉमन, तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन, तो x माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 90 फिर से कॉमन लिए तो आ जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो एक आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 90 और दूसरा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 30। x क्या था? लेंथ। तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेंथ कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर शॉर्टर साइड कितना है? शॉर्टर साइड है 90 मीटर्स, और जो लॉन्गर साइड है, क्योंकि दोनों साइड निकालने बोला है, डायगोनल नहीं निकालना है हमको साइड्स निकालना है। शॉर्टर साइड निकल गया 90 मीटर्स और लॉन्गर साइड कितना है? 30 ज़्यादा। 90 प्लस 30 कितना होता है? 90 प्लस 30 तो हो जाएगा 120 मीटर। मतलब दो आंसर, 90 मीटर और 120 मीटर, दैट्स इट। तो ये रहा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.3 का, जो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दो नंबर का स्क्वायरों का डिफरेंस। दो नंबर है, उसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, तो कितना आएगा? 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जिस छोटा नंबर का स्क्वायर है वो 8 गुना है लार्जर नंबर के। लार्जर नंबर के स्क्वायर के नहीं। जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर 8 गुना है किसके? बड़े नंबर के। समझते हैं। लेट, सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, और लेट द लार्जर नंबर भी कितना मान लेते हैं? तो y मान लेते हैं अभी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, मतलब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब तो लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। लार्जर नंबर का स्क्वायर कर दिए, फिर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कर दिए, दोनों का डिफरेंस निकाल दिए। डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, इसलिए बड़ा को पहले लिखे हैं, और इक्वल टू 180। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या बोला है दूसरा पार्ट में कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ये 8 गुना है। 8 गुना किसके गुना? लार्जर नंबर के स्क्वायर के नहीं, सिर्फ लार्जर नंबर के। मतलब एक्स स्क्वायर कितने के बराबर? 8y के बराबर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितने के बराबर आ जा रहा है? 8y के बराबर। एक्स स्क्वायर कितने के बराबर आ जा रहा है? 8y के बराबर। तो जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ क्या पुट कर देंगे हम? 8y पुट कर देंगे। तो हो जाएगा क्या मेरा? देन हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे? 8y, और ये 180 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 180, ये आ गया इक्वल टू 0। ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म। अब y निकल जाएगा आराम से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के या स्प्लिट द मिडिल टर्म करके। y मेरा क्या है? y मेरा लार्जर नंबर है। निकालने क्या बोला है? फाइंड द टू नंबर्स। लार्जर नंबर निकल गया और मेरे पास एक कनेक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। ये y अगर निकल जाएगा तो ये x भी तो निकल जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 8 है। मतलब y का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर निकलेगा और x इक्वल टू रूट अंडर का लगा देंगे तो हो जाएगा। देखते हैं, करते हैं सॉल्व। इसको आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिएगा, हम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म कर रहे हैं। तो हो जाएगा y स्क्वायर, ये 8y को तोड़ रहे हैं 10 और 8 में, क्योंकि 10 इंटू 8 कितना होता है? 10 और 8 इंटू 10 नहीं आ रहा है, 18 और 10, हाँ 18 और 10, 18 10 जा 180 और 18 माइनस 10 8, तो 18 और 10 तो माइनस 18y और प्लस 10y इक्वल्स टू और माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, 18 10 जा माइनस 180 आ गया, और 18 10 को माइनस करेंगे तो 8 भी आएगा और माइनस भी आएगा। अभी हम y कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 18, प्लस यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस फिर से 18 और इक्वल टू 0। एक लाइन और लिख सकते हैं क्या नीचे? हाँ लिख सकते हैं। तो हम लोग y माइनस 18 को ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा y, इसमें y बचेगा और इसमें क्या बचेगा? 10 प्लस 10 और इक्वल टू क्या? 0। तो यहाँ से दो आंसर आएगा, y इक्वल टू एक 18 आएगा और एक y इक्वल टू प्लस 10 है तो उधर जाएगा तो माइनस 10। y क्या है? एक नंबर है, तो नंबर जब है तो क्या माइनस 10 हो सकता है? ये सोचिए, ये पहले बताइए, माइनस 10 क्या हो सकता है? तो आप लोग बोलेगा भाई यहाँ पे तो बोला नहीं है ऐसा कुछ पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव तो हो ही सकता है बट नहीं होगा फिर वो। क्यों? क्योंकि अगर इसको अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू माइनस 10, तो हो जाएगा माइनस 80, तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस ऑफ 80
और x कितना आ जाएगा रूट अंडर -80, और रूट के अंदर माइनस अगर है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये भी वैल्यू फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया ये क्यों नहीं होगा? यहाँ पे बोला नहीं है कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, तब तो नेगेटिव हो ही सकता है, फिर भी हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल, तो वो गलत हो जाएगा। बट इसको वैलिडेशन देना पड़ेगा कि ये नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको अगर पुट किया जाए x में तो x जो नंबर आ जाएगा वो एक रूट के नंबर आ जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल होता है, इसलिए ये वैलिड ही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो नंबर इसको हटाते हैं, नॉट पॉसिबल लिख दीजिएगा आप। अब y इक्वल टू मेरा आंसर आ गया 18, एक आंसर आ गया 18। अब एक्स स्क्वायर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर कितना था? एक्स स्क्वायर था 8y, मतलब 8 इंटू 18। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 18 पे रूट। अब थोड़ा सा रूट को सॉल्व करते हैं हम लोग। 8 मतलब क्या? तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 18 मतलब क्या? तो 2 9 जा 18 होता है, तो 2 9 जा 18, पर 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। तो क्या क्या निकल जाएगा? ये एक 2 निकलेगा, ये फिर से एक 2 निकलेगा, और ये फिर से एक 3 निकलेगा, तो हो जाएगा 4 3 12, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। तो दो नंबर क्या क्या होगा? एक नंबर हो जाएगा आपका x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू कितना आ जा रहा है? कहाँ गया? 18। ये दो मेरा आंसर है, ख़त्म। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। इसको भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि काफ़ी बच्चों का डाउट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या है कि एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रहा है कितना किलोमीटर? 360 किलोमीटर। कितना स्पीड में? तो स्पीड उसका चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बिन, अगर होता तो, वो वाला है इफ हैड बिन। इस वर्ड का मतलब क्या है? अगर होता तो। इफ द स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मतलब अगर 5 किलोमीटर पर प्रति घंटा का रफ्तार ज़्यादा होता, मतलब स्पीड जो भी है उससे अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता तो 1 घंटा कम लगता समय। सही बात है, स्पीड बढ़ाते हैं, बाइक में हम लोग क्या करते हैं? स्पीड बढ़ाते हैं तो समय कम लगता है, जल्दी घर पहुंचते हैं या फिर जल्दी वो डेस्टिनेशन पहुंचते हैं, है कि नहीं? तो स्पीड बढ़ाने से टाइम क्या होता है? ऑटोमेटिकली घट जाता है। तो वही बोल रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर इतना स्पीड अगर बढ़ गया होता तो 1 घंटा कम लगा होता उसी सेम जर्नी में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले हम लोग बोल देते हैं कि लेट द इनिशियल या फिर ओरिजिनल स्पीड बी कितना? बी एक्स किलोमीटर पर आवर। शुरुआत में इतना था, तो कितना किलोमीटर जा रहा था? इतना किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा था? टी टाइम लग रहा था, मान लेते हैं। ठीक है, कुछ टाइम टी लग रहा था। टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन, वो मान लेते हैं टी आवर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना था? 360 किलोमीटर इक्वल्स टू स्पीड कितना है? x इंटू टाइम कितना है? t। ये आ गया, ये इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं हम लोग। बाद में क्या हुआ? नाउ क्या हुआ? 360 किलोमीटर ही रहा, डिस्टेंस वही रहा, स्पीड बोल रहा है बढ़ जाता। कितना? तो 5 से, मतलब x क्या हो जाता? x + 5 हो जाता। तो टाइम क्या होता है? 1 घंटा कम लगता, तो ये हो जाता t - 1। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे xt कितना है? 360 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर से समझ लीजिए एक बार। डिस्टेंस ये था, स्पीड शुरुआत में ये था, और टाइम शुरुआत में मान लीजिए t टाइम लगा था। स्पीड कितना था? x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 360 किलोमीटर। बाद में बोला गया कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। वो कहानी में भी सेम जर्नी बोला है। सेम जर्नी मतलब डिस्टेंस तो वही रहेगा 360 किलोमीटर, स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड कितना बढ़ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाएगा, पर आवर से बढ़ जाएगा। पहले कितना था? x था, बढ़ जाएगा कितना? 5 बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा कैसे दिखाएंगे? x + 5 से। तो टाइम क्या होता है? 1 घंटा घट जाता बोल रहा है। टाइम पहले कितना लगा था? t टाइम लगा था, अभी घट जाएगा 1 घंटा, तो कितना कैसे दिखाएंगे? t घंटा था, उसमें 1 घंटा कम कर देंगे। मतलब पहले मान लीजिए 5 घंटा लग रहा था, अभी 1 घंटा कम लगेगा, मतलब 4 घंटा लगेगा। इस तरह से निकल जाएगा ये चीज़। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 360 इक्वल्स टू ये x पहले लिखेंगे, फिर t - 1, फिर +5 लिखेंगे, फिर से t - 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 360 ये xt - x + 5t - 5।
ये एक्स टी का वैल्यू हमको पता है, कितना है एक्स टी का वैल्यू, एक्स इंटू टी मतलब ही एक्स टी है, यही तो एक्स टी है। और एक्स टी कितना दिया हुआ है 360, मतलब ये 360 है और कुछ नहीं। तो 360 इक्वल्स टू 360 माइनस एक्स प्लस 5t और माइनस 5, ये आया। यहाँ से हम बोल सकते हैं ये 360 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। अब साथ में क्या होगा, साथ में ये माइनस 6 उठ के इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस 5t इधर उठ के आएगा तो माइनस 5t हो जाएगा, और इधर माइनस 5 उठ के आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। बट फिर से एक झमेला है, क्या झमेला है कि x और t दो अलग अलग वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम कुछ कर देंगे, यहाँ से x और t को सेपरेट कर देंगे, वैल्यू निकालेंगे x का t के टर्म में या t का वैल्यू निकालेंगे x के टर्म में। बट किसको हटाएं, क्या चाहिए हमको, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब x चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। तो हम लोग ये करेंगे कि एक्स टी इक्वल टू मेरे पास ये है ना, एक्स टी इक्वल टू 360 है, ये था मेरे पास यहाँ से। तो हम लोग टी को रिप्लेस, मतलब टी का वैल्यू निकाल लेंगे। टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा 360 और बाई एक्स, 360 और एक्स नीचे जाएगा तो ये, मतलब टी का ये आ जा रहा है टाइम आ जा रहा है कितना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितना है एक्स, तो 360 बाई एक्स आ गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 5 और इसको लिख देंगे 360 बाई एक्स और प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आ गया। क्या दिख रहा है ये, हाँ x माइनस 5 इंटू 360 बाई एक्स प्लस 5। इसको अभी सॉल्व कर देंगे, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा, सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाते हैं। क्वेश्चन को हम मिटा दिए, क्वेश्चन का अब कोई काम नहीं बचा, समझ गए होंगे क्वेश्चन आप लोग। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 360 करते हैं, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15 और प्लस 3 18, और बाई कितना आ रहा है x और प्लस कितना आ रहा है 5 और इक्वल टू कितना 0, ये बाई 1 कुछ नहीं तो बाई 1, ये x आ जाएगा एलसीएम, इस x को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा x इंटू ये वाला x तो हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस इस x को डिवाइड करेंगे इस x से तो आ जाएगा 1 इंटू 1800 तो 1800 ही रह जाएगा, प्लस इस x को डिवाइड करेंगे इस 1 से तो आएगा फिर से x, उस x को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x और इक्वल टू क्या 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बोल सकते हैं कि x स्क्वायर इसको लिख दिए, फिर प्लस 5x को बाद में लिख रहे हैं यहाँ पे और माइनस 1800 को लिख रहे हैं, और इधर क्या हो जाएगा 0 और x चला जाएगा इंटू में, 0 इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा 0 ही रह जाएगा। मतलब ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप लोग चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कीजिए, या तो स्प्लिट द मिडिल टर्म कर दीजिए, दोनों चलेगा। क्या करें बताइए, सोचिए क्या करना सही रहेगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर आप जल्दी से क्लिक कर जाए, किससे किससे ये होगा, मतलब जो भी होगा किससे होगा, मतलब जो स्प्लिट होगा कैसे होगा, तब सही है, नहीं तो आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम टेकिंग है बट क्या ही कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा क्या कि 45 और 40, इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये चीज़ आ जाएगा, चेक कर सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 20, 16 17 18 और 1 0 मतलब 1800, और 45 माइनस 40 कितना होता है 5 होता है, तो मेरा 45 और 40 में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अभी x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 45 माइनस यहाँ पे 40 कॉमन लेंगे तो फिर से x प्लस 45 इक्वल टू क्या 0, तो हो जाएगा x प्लस 45 फिर से कॉमन, तो आंसर कितना आ जाएगा x माइनस 40 आ जाएगा इधर। तो दो वैल्यू आएगा, एक x इक्वल्स टू माइनस 45, स्पीड का भी नेगेटिव में नहीं हो सकता तो ये पॉसिबल नहीं है, और दूसरा क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा आंसर है, x इक्वल्स टू क्या 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो ट्रेन जा रहा था। ठीक है, दैट्स इट। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। ये मेथड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम से ही बेस्ड है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, बस ये फॉर्मूला पे ही पूरा क्वेश्चन बेस्ड था और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का टच था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, खत्म हो गया। तो ये रहा हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जो है कि थोड़ा सा टाइम वर्क के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं क्या है। 2 वाटर टैप्स, 2 वाटर टैप है, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स।
मतलब क्या बोल रहा है कि दो वाटर टैप है, एक टैप 1 है और एक टैप 2 है। ये दोनों मिल के साथ में, दोनों मिल के पूरे टैंक को कितना देर में भर दे रहा है? 9 होल 3/8 आवर्स में। इसका मतलब कितना है? 72 और 75/8 इतना आवर्स में भर दे रहा है। टैप 1 और टैप 2 मिल के पूरे टैंक को, पूरा काम जो है लोग वो काम पूरा कर दे रहा है। कितना घंटा में? इतना घंटा में। इतना जानना है क्या कि जो टैप 1 है और टैप 2 है वो अपने पूरे काम को, काम क्या है? टैंक को भरना। काम क्या है? 1 यूनिट वर्क। अगर आप लोग वो वीडियो देखे हैं समझ में आएगा, नहीं तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक काम मतलब कोई भी आपको असाइंड किया गया है वही आपका 1 यूनिट काम है। चाहे आपको 1 पेज का होमवर्क मिला है या फिर एक एक्सरसाइज होमवर्क मिला है, चाहे पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक आपको होमवर्क मिला है, आपको असाइंड वर्क क्या मिला है? तो कोई बोलेगा हमको असाइंड वर्क मिला है पहला एक्सरसाइज, कोई बोलेगा हमको असाइंड वर्क मिला है पहला 4 एक्सरसाइज, कोई बोलेगा हमको पहला 4 चैप्टर। सारा एक ही वर्क है, सबको एक वर्क मिला है, 1 यूनिट वर्क। ठीक है, तो इस दोनों टैप को मिला के कितना वर्क में, एक यूनिट वर्क मिला है क्या? कि टैंक को भरिए। वही उस लोग का, वो लोग का वर्क है, असाइंड वर्क, और उसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट वर्क। मतलब ये दोनों टैप मिलके 1 यूनिट वर्क को 75/8 आवर्स में भर दे रहा है। ठीक है, 7 भाई टैप 1 और टैप 2 मिलके जो लोग का असाइंड काम है 1 यूनिट काम जो कि है टैंक को भरना, उसको वो कंप्लीट कर दे रहा है कितना? 75/8 आवर्स में। आगे पढ़ते, इतना समझ में आ गया, इतना दूर तक हो गया। द टैप ऑफ लार्जर डाया टेक्स 10 आवर्स लेस। अच्छा, हम लोग मान लेते हैं एक लार्जर डाया है, इसको एल मान लेते हैं और इसको स्मॉलर डाया मान लेते हैं। टैप 1 जो है वो लार्जर डाया वाला है और टैप 2 जो है स्मॉलर डाया वाला है। ये लेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द टैप ऑफ लार्जर डाया टेक्स 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब बोल रहा है जो स्मॉलर डाया अकेले अगर भरता उसी टैंक को, जो असाइंड वर्क था दोनों को मिला के, वो अगर अकेले टैप 2 करता, मतलब स्मॉलर डाया वाला टैप करता, तो वो जितना टाइम लगाता उससे 10 घंटा कम लगाता। कौन? बड़ा डायामीटर वाला टैप। अरे सिंपल सा बात है, एक बड़ा सा टैंक है और एक ऐसा नल है पतला मुंह वाला, ऐसा कुछ ऐसा नल है पतला मुंह वाला। ये जितना देर में भर देगा, मान लीजिए x आवर्स में भर दे रहा है, या फिर मान लीजिए ये लगा रहा है 20 घंटा, तो एक बड़ा डाया वाला टैंक उतना ही बड़ा है, बट अब इतना बड़ा एक पाइप है, इतना बड़ा पाइप है, तो ये भी क्या उतना ही देर लगाएगा? नहीं, ये आधा लगाएगा, हो सकता है 10 घंटा, आधा मतलब 10 घंटा कम लगाएगा, जो भी लगाएगा ये उससे 10 घंटा कम। मतलब टैप स्मॉलर डाया वाला जो टैप है वो जितना भी टाइम लगाएगा सेपरेटली पूरे के पूरे टैंक को भरने के लिए, उससे 10 घंटा कम लगाने वाला है बड़ा डाया वाला टैप। तो हम लोग कुछ ऐसा मान लें क्या? हम लोग कुछ ऐसा मान लेते हैं कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर डाया टैप, टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर डाया टैप, इसको कितना मान ले? x आवर्स मान लेते हैं, ठीक है। और सिमिलरली टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय लार्जर डाया टैप कितना? तो ऑब्वियस सा बात है, ये अगर x घंटा लगा रहा है तो बड़ा डाया वाला टैप कितना लगाएगा? 10 घंटा कम लगाएगा। मतलब ये x, तो ये x माइनस 10 आवर्स। इतना तो समझ में आ गया, बहुत ईजी है। कहाँ तक पढ़ लिया हम लोग? यहाँ तक, सेपरेटली तक, कि दो टैप मिलके स्मॉलर और लार्जर मिलके अगर काम करता है, एक वही काम को पूरा करता है, तो लोग को इतना देर लगता है। अगर स्मॉलर डाया वाला टैप अगर उसी टैंक को अकेले भरता हो तो उसको 1 घंटा लगेगा। अगर उसी टैंक को लार्जर डाया वाला टैप अकेले भरता है तो उसको इतना टाइम लगेगा। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब टाइम बताइए कि कितना देर में स्मॉलर डाया वाला टैप भर देगा सेपरेटली, और कितना टाइम लगाएगा ये लार्जर डाया वाला टैप उसको भरने के लिए, टैंक को भरने के लिए सेपरेटली। मतलब आपको एक बार खाली x निकालना है बस, और x निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, क्योंकि x निकल जाएगा तो पहला आंसर होगा और उसमें से 10 माइनस कर देंगे, दूसरा आंसर भी आ जाएगा। मतलब ओवरऑल क्या निकालना है? बस x निकालना है। पहले क्वेश्चन समझ में आया? 2 को टैप था, दोनों टैप को एक ही काम असाइन किया गया था, 1 यूनिट वर्क, कि आप लोग टैंक को भरिए। दोनों टैप, स्मॉलर डाया वाला टैप और लार्जर डाया वाला टैप, दोनों मिलकर भर दिया टैंक को। असाइन वर्क जो 1 यूनिट वर्क था उसको कंप्लीट कर दिया 75/8 आवर्स में।
और बोला गया और क्या क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉलर डाया टैप अगर अकेले भरता उसी टैंक को तो वो लगाता x घंटा, अगर लार्जर डाया वाला टैप उसी टैंक को भरता तो अकेले भरता तो उसको 10 घंटा कम लगता, तो x - 10 आवर्स। तो बताइए ये सही में x कितना होगा, ये x - 10 कितना होगा। चलिए समझते हैं थोड़ा सा टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट, उसके बाद आते हैं इसमें। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना है तो ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट भी लिखना है ऐसे कि टाइम टेकन टुगेदर, टाइम टेकन बाय टैप 1 एंड टैप 2 टुगेदर इक्वल्स टू 75/8 आवर्स। ये भी लिखना है, स्टेटमेंट इतना तो लिखना है पहले। ठीक है, हो गया, लिख लीजिए, हो गया, मिटाओ मैं इसको। ओके, तो हम लोग का जो गिवन है वो हम लोग थोड़ा साइड में छोटा करके लिख लेते हैं। क्या क्या छोटा करके क्या लिख लिए हम लोग? छोटा करके इतना लिख लिए की छोटा करके लिख लेते हैं यहाँ पे इस साइड में कि टैप लार्जर डाया वाला, टैप स्मॉलर डाया वाला, दोनों मिलके जो भर रहा है वो 75/8 आवर्स में भर रहा है। लार्जर स्मॉलर डाया वाला टैप x घंटा लगा रहा है और लार्जर डाया वाला टैप x - 10 घंटा लगा रहा है। इतना हम लोग अभी तक पता किए। उस चीज़ को आप लोग लिखना है स्टेटमेंट वाइज, इसको हम लोग साइड में रख लिए ताकि आगे समझेंगे। अभी मान लेते हैं एक चीज़ कि 1 यूनिट वर्क, ये सब का कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क कैसे काम करता है, वो वीडियो अगर देखें तो ठीक है, नहीं तो इसको अभी थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में डील करेंगे। मान लीजिए 10 दिन आपको दिया गया, 10 डेज, और ये देखा गया कि 10 डेज में आप 20 समोसास बना ले रहे हैं, 20 समोसास बना ले रहे हैं। सिंघाड़ा 10 दिन में आप 20 समोसा 20 सिंघाड़ा बना ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। तो 5 डेज में कितना समोसा बना पाइएगा? तो 10 दिन में 20, तो 5 दिन में कितना? ऑब्वियस सा बात है, कम बना पाएंगे। कितना कम? तो 10 दिन में अगर 20 तो 5 दिन में 10 ही समोसा बना पाएंगे, 10 ही समोसास। सिंपल सा बात है। एक दिन में, 1 डे में कितना? तो 5 दिन में अगर 10-10 समोसा बना ले रहे हैं, एक 5 ही दिन में 10 समोसा बना ले रहे हैं, मतलब क्या कि हर एक दिन हम 2 समोसा बना रहे हैं, मतलब एक दिन में कितना? 2 समोसा। अगर 10 दिन में 20 समोसा बना रहे हैं तो 5 दिन में उसका आधा दिन में आधा समोसा बनेगा, 10 समोसा। एक दिन में कितना? तो 2 समोसा। क्या कर रहे हैं इसको देखिए गौर से, क्या कर रहे हैं। ये 2 कैसे आया यहाँ पे? तो हम इसको एक्चुअली क्या किए, इसको लाने के लिए हम क्या किए, हम 10 को डिवाइड कर दिए इससे 5 से, तभी आ गया 2। यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ था और 5 डेज में कितना ये पूछा जा रहा था मान लीजिए, तो ये आ गया, कॉमन सेंस है। बट ये आया कैसे? तो इसको इससे डिवाइड किए, 20 को 10 से डिवाइड किए, इसमें भी 2 को डिवाइड किए, 10 को डिवाइड किए 5 से। मतलब हर बार हम क्या कर रहे हैं, ये 20 क्या है? ये है टोटल वर्क। सिर्फ इसको और इसको देखें तो ये है टोटल वर्क। मतलब हमको क्या करना है, कोई अगर पूछे कि कितना, इतना दिन का कितना, 1 डे का कितना, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क जो था पहले, टोटल वर्क मतलब उससे पहले। जैसे इस 1 डे वर्क के लिए यही टोटल वर्क था। इसको हम थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं, तब देखिए समझ में आएगा। जैसे हम 10 डेज़ का 10 समोसा, तो एक दिन में कितना समोसा बना पाते 1 डे में? तो 20/10 समोसा, मतलब एक दिन में हम 10 ही समोसा बना पाते। कैसे आया ये चीज़? तो 20/10 करके, 20 क्या है? टोटल वर्क, TW। 10 क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेज, TD, टोटल नंबर ऑफ डेज। तो एक दिन का वर्क करने के लिए, वर्क निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? टोटल वर्क बाय टोटल डेज। टोटल डेज कितना था? टोटल डेज पहले लिख देते हैं यहाँ, टोटल डेज ये कर रहे हैं। अच्छा, बट ये जो काम है वो दे दिया गया है 20 समोसा, तो ये एक्चुअली समोसा बताया गया है। बट क्वेश्चन में क्या बोलेगा ना कि आपको 10 दिन में कोई एक काम करना है, कोई एक काम। वो काम क्या है? तो 20 समोसा बनाना है। बट 20 समोसा वाला चीज़ को छुपा लेगा। वो लोग बोलेगा कोई एक काम करना है 10 दिन में, 1 यूनिट वर्क। इसको ही क्या बोलते हैं? 1 यूनिट ऑफ वर्क करना है, 1 यूनिट। 20 समोसा मतलब 1 यूनिट वर्क। एक काम दिया गया आपको कि भाई तुमको 10 दिन में 20 समोसा बनाना है, तो भी वो 1 यूनिट काम है। अगर बोलते 10 दिन में आपको 40 समोसा बनाना है, तो भी वो 40 समोसा ही आपका 1 यूनिट वर्क हो जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? तो अब ये छुपा लेगा, मान लीजिए 20 समोसा, तो यहाँ पे क्या लिख देगा? 1 यूनिट काम, 1 यूनिट काम। ठीक है,
तो अब हमको एक दिन का काम निकालना है, एक दिन में कितना काम हुआ है, एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में कितना काम हुआ होगा। तो हम क्या बोले, टोटल वर्क कितना है इस बार 10 समोसा, 40 समोसा, 50 समोसा, कुछ तो दिया हुआ नहीं है। टैंक भरना, कितना टैंक भरना, कितना लीटर टैंक भरना नहीं दिया हुआ है, बस एक काम दिया टैंक भरना है, मतलब 1 यूनिट वर्क दिया हुआ है, 1 यूनिट वर्क। और बाय क्या कर देंगे, बाय टोटल डेज, कितना डेज था 10 दिन, मतलब एक दिन का काम कितना आ गया 1/10, 1/10, मतलब जी कोई भी काम हो वो 1/10 हो जाएगा उस काम का। 10 दिन में अगर एक काम हो रहा है तो एक दिन में उसका 1/10 होगा। 10 दिन में अगर एक काम, 10 दिन में अगर 10 डेज में अगर फिर से 10 डेज में अगर एक काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, तो हम लोग बोलेंगे 1/10 ऑफ दैट काम। 10 दिन में अगर एक काम हो रहा है तो एक दिन में उसी काम का 1/10, तो कितना काम हो रहा था, 20 समोसा वाला काम हो रहा था, तो एक दिन में कितना काम होगा इसी काम का 1/10 ऑफ मतलब इनटू 1/10 ऑफ मतलब इनटू ऑफ दैट काम क्या था इस केस में 20, तो अब काट देंगे इसको तो 2 आ जाएगा। मतलब क्या याद रखना है, घूम फिर के कॉन्सेप्ट को साइड रखते हैं, आप बाजू हटो कॉन्सेप्ट से हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं क्या, कि यहाँ पे कोई अगर ऐसे दे दे कि x डेज में, याद रखने वाला बात यही है, x डेज में अगर 1 यूनिट काम हो रहा है 1 यूनिट वर्क, तो 1 डे में कितना काम होगा, तो 1/x ऑफ दैट वर्क, या फिर 1/x पार्ट ऑफ दैट वर्क, 1/x पार्ट ऑफ दैट वर्क, ठीक है। सिमिलरली अगर x आवर्स में सम 1 यूनिट वर्क हो रहा है, कंप्लीट वर्क, हम यूनिट वर्क बार नहीं लिख रहे, एक काम हो रहा है, ठीक है, एक काम, तो 1 घंटा में कितना काम होगा, 1 घंटा में कितना काम होगा, तो 1 फिर से x पार्ट ऑफ दैट वर्क, 1/x पार्ट ऑफ दैट वर्क। ये बात समझ में आया क्या, ठीक, इतना बात समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही चीज़ टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क का निचोड़ है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखना है। इसको हम लोग कहीं साइड में लिख लेते हैं कि x आवर्स, यहाँ पे घंटा का बात है, दिन का बात है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग इसको उठा लेंगे, पिक कर लेंगे कि x घंटा में अगर एक काम होता है तो 1 घंटा में वो 1/x काम होता है, ये काम है, वर्क है, ये वर्क, पार्ट ऑफ दैट वर्क, नॉट टाइम, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, ओके। अभी हम लोग इस पे आते हैं क्वेश्चन पे फिर से। अभी देखिए, मान लीजिए क्या बोला है कि टैप जो लार्जर डाया वाला है और टैप जो स्मॉलर डाया वाला है, वो लोग दोनों मिल के इतना टाइम लगा रहे हैं 75/8 आवर्स। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जैसे x आवर्स था ना, तो 75/8 आवर्स बोल देते हैं इसको। 75/8 आवर्स में टैप 1 और टैप 2 इन 75/8 आवर्स, टैप L एंड टैप S टुगेदर डज वर्क इक्वल्स टू कितना 1, मतलब पूरा कंप्लीट वर्क कर दे रहा है, एक काम पूरा कंप्लीट कर दे रहा है। तो टैप L और टैप S का 1 घंटा का काम कितना होगा, इतना घंटा में एक काम कर रहा है, तो 1 घंटा में 1 आवर में कितना काम करेगा, 1 आवर वर्क कितना होगा, तो 1 और जो x था, x कितना था ये, तो 75/8 नहीं समझ में आया, अरे x घंटा में एक काम करता है कोई 1W, तो 1 घंटा में कितना 1/x वर्क, तो x के जगह में, x घंटा के जगह में यहाँ पे 75/8 घंटा है। कौन कर रहा है वो काम, लार्जर डाया वाला टैप और स्मॉलर डाया वाला टैप। कितना काम कर दे रहा है, पूरा काम कर दे रहा है, उसी को तो 1 यूनिट वर्क बोलते हैं, तो लिख दिए 1। तो अगर 75/8, देखिए 75/8 घंटा में एक काम कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1/75/8 नहीं करेगा, वही चीज़ तो हुआ है पूरा, खाली स्टेटमेंट लिखे हैं तो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। हम ओवरऑल लिखे यही है कि 75/8 आवर्स में कोई
पता नहीं कौन एक काम कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 1/75/8 ऑफ दैट काम। अब वो कौन कर रहा है, तो हमको पता है टैप L और टैप S, लार्जर डाया वाला टैप और स्मॉलर डाया वाला टैप मिल के इतना घंटा में एक काम कर रहा है। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा वो दोनों मिल के, इतना। तो हम लोग लिख दिए कि टैप L और टैप S का 1 घंटा का वक्त इतना है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं, इस 8 को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 8/75, इतना पार्ट ऑफ वर्क हो रहा है। गजब, बोलो गजब। समझ में आया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। तो मतलब इतना समझ में आ गया कि टैप L और टैप S 1 घंटा में इतना काम कर रहा है, ठीक है। टैप S पूरे काम को x डेज में कर ले रहा है। कहाँ लिखे थे, यहाँ पे x आवर्स में कर ले रहा है। मतलब जो टैप S है, अभी टैप S का बारे में बात कर रहे हैं हम, x आवर्स में 1 काम कर ले रहा है। मतलब वो जो काम था टैंक भरना, उसको पूरा पूरी कर ले रहा है। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा ये टैप S, तो 1/x करेगा। मतलब टैप S अकेला करता अगर, तो 1/x काम कर लेता 1 घंटा में। 1 घंटा में कितना काम कर लेता, 1/x। और टैप L कितना कर लेता, तो टैप L का बात कर रहे हैं अभी। टैप L कितना टाइम लगाया था, तो x-10 आवर्स लगाया था पूरे काम को करने के लिए, मतलब =1। तो अगर 1 घंटा होता, यहाँ पे ये एरो ही लगाते हैं, अगर 1 घंटा काम करता, 1 आवर काम करता, तो कितना काम कर पाता, 1/x-10, इतना ही काम कर पाता। फिर से समझते हैं। टैप S x घंटा में एक काम करता है, तो 1 घंटा में 1/x। टैप L x-10, अब x की जगह में x-10 है, वो पूरा काम कर लेता है x-10 आवर्स में, x-10 आवर्स में पूरा काम। तो 1 घंटा में कितना काम, 1/x-10। सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है बार बार। अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि 1 घंटा में ये इतना काम, 1 घंटा में ये इतना काम, दोनों को साथ में प्लस कर देंगे, दोनों का 1-1 घंटा काम निकल जाएगा। और प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए, दोनों का मिला के 1 घंटा का काम, जो कि हम लोग को पहले से पता है 8/75। दोनों का मिला के 1 घंटा का काम कितना है, 8/75 है कि नहीं। तो इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप लोग स्टेटमेंट और अपने से खुद से लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट हो गया। मैं ऊपर वाले को मिटाऊँ, इसको मिटाता हूँ, फर्स्ट लाइन को बस। तो अभी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं कि टैप L का 1 घंटा का वर्क कितना है, 1/x। टैप S का, टैप L का 1 घंटा का काम कितना है, तो 1/x-10। इसका 1 घंटा का काम और इसका 1 घंटा का काम, दोनों को अगर जोड़ दें, मतलब मान लीजिए ये 9 से 10 कर रहा है 1 घंटा काम, 9 से 10 1 घंटा काम कर रहा है, सुबह 9 से सुबह 10 तक। और ये भी वही 1 ही घंटा काम कर रहा है, बट सेम टाइम में 9 बजे से लेके 10 बजे तक। दोनों को अगर एक साथ चला दें हम उसी टैंक में सेम चला दें, एक साथ चला दें, तो हो जाएगा टुगेदर 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, मतलब दोनों मिल के 9 से 10 तक कितना काम कर रहा है। तो वो लोग कितना काम कर रहा है, जितना ये दोनों मिल के 1 घंटा में काम कर रहा है, जो निकाल चुके हैं, वही कितना है, 8/75। तो यही तो इक्वल है 8/75 के। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बोले। ये टैप L है मान लीजिए, ये टैप S स्मॉलर डाया वाला टैप, वो 9 बजे से लेके 10 बजे तक अगर खुला छोड़ते हैं, 9 बजे से लेके 10 बजे तक खुला छोड़ते हैं 1 घंटा, तो वो इतना पार्ट भर देता है, पूरा नहीं भरता है। पूरा तो भरता है 1 घंटा में, बस हमको 1 घंटा में पूरा भर देता है, बट हम 1 ही घंटा खोल के रखे हैं, पूरा 1 घंटा खोल के नहीं रखे हैं। तो 1 घंटा खोल के रखे तो कुछ पार्ट करेगा पूरा का, तो कितना पार्ट, इतना पार्ट करता है। और लार्जर डाया वाला जो टैप है TL, उसको अगर उसी टाइम पे 9 से 10 1 घंटा के लिए खुला छोड़ देते हैं, 7 मिनट उसी टैंक में ही मुंह लगा के, इस तरह से कुछ। ये स्मॉलर डाया वाला टैप, इसमें पानी गिर रहा है ऐसे, और एक लार्जर डाया वाला टैप, इससे भी पानी गिर रहा है। दोनों 9 से 10 चल रहा है। दोनों को अगर मिला देंगे, प्लस कर दिए, तो दोनों का, इसका 1 घंटा में जितना काम होगा और इसका 1 घंटा, मतलब 9 से 10 में इसका काम और इसका काम दोनों ले लेंगे हम। और वही चीज़ यहाँ निकाल के रखें कि दोनों का मिला के 1 घंटा में कितना काम होता है, तो 8/75 काम होता है, 8/75 काम होता है। तो ये काम मिला के 8/75 कर दिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसके बाद हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो इतना ही था कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। इतना अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, उसके बाद तो खाली सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। हो गया, ठीक है।
ये हो जाएगा फिर x माइनस 10 नेक्स्ट स्टेप में, x और x माइनस 10 का एलसीएम। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 10, क्योंकि इस पूरे को डिवाइड करेंगे x से x कट जाएगा, x माइनस 10 बचेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 10 आएगा, प्लस इसको पूरे को डिवाइड करेंगे x माइनस 10 से, तो x माइनस 10 पूरा कटेगा, बचेगा x इंटू 1 हो जाएगा x और इक्वल टू 8/75। यहाँ पे कितना कितना होगा, ये x और x मिलकर बनेगा 2x और माइनस 10, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा का पूरा किससे, 75 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आगे इधर, और 8 के साथ कौन आ जाएगा, ये पूरा 8x और x माइनस 10। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 75 इंटू 2, कितना होता है 75 इंटू 2, 150 राइट, 5 टू 10, 14 15, 150x और माइनस 750 इक्वल टू कितना, यहाँ पे हो जाएगा 8x स्क्वायर और माइनस 80, इतना आ रहा है। सब चीज़ को उधर लेके जाते हैं क्योंकि उधर x स्क्वायर है अपना, तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या क्या बचेगा, 8x स्क्वायर, इस 150 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 150x माइनस 80 तो लिखा ही हुआ है, और प्लस 750 चला जाएगा उधर। अब इक्वल टू 0 इधर ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, उधर इक्वल टू 0 लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8x स्क्वायर माइनस 150x और 750 माइनस 80 कितना हो जाएगा वो देखते हैं। 750 से पहले 50 माइनस कर दीजिए, तो प्लस में ही आएगा आंसर क्योंकि ये बड़ा है। 50 माइनस कर देते तो 700 हो जाएगा, और 700 से फिर 30 माइनस कर देते हैं। 30 माइनस क्यों, क्योंकि 50 + 30 80 होता है। 30 माइनस कर देंगे 700 से तो हो जाएगा 670, ये आ गया इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 75x 335 इक्वल टू 0। इसको ही आपको हमको सॉल्व करना है, किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक मिस्टेक है यहाँ पे 8x इंटू 10 हो जाएगा 80x, तो यहाँ पे भी आएगा 80x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ और, माइनस 150 माइनस 80 तो हो जाएगा 230x माइनस ऑफ, और प्लस 750 ये आएगा, ये नहीं आएगा, इसको आप मिटा दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म, या इसको मैं मिटाऊँ, हो गया, सॉल्व करूँ, नोट डाउन कर लीजिए अगर करना है तो, हो गया, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। ये 750 और इधर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 0 8 5 40 56 और इधर 6000 आ रहा है। मतलब हमको इस 6000 को ब्रेक करके 230 लाना है, तो 200 इंटू 30 करने से भी आ जाए, 200 प्लस 30, हाँ इससे भी आ जा रहा है। तो 200 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 भी आ जा रहा है, और 200 और 30 को प्लस करेंगे तो 230 भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x, ताकि माइनस माइनस हो जाए प्लस और आ जाए 230 और साइन भी हो जाए माइनस का, और प्लस 750 इक्वल टू 0। इस दोनों में से क्या कॉमन ले बताइए, 8x, यहाँ पे x बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 8 2 16, 20 माइनस 16 4 और 0 40, तो 8 5 40, माइनस इससे भी 30 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 30, इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 25 इक्वल टू 0। तो फिर से x माइनस 25 कॉमन लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा 8x माइनस 30 और इक्वल टू 0। तो एक बार हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, जिसमें आ जाएगा x इक्वल्स टू 25। x क्या था, x आवर्स था, x घंटा था, जो स्मॉलर डाया वाला टैप लगा रहा था पूरे टैंक को भरने के लिए, तो 25 घंटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। इसमें देखते हैं 30/8, तो 8x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30/8। 30/8 मतलब लगभग कितना हो रहा है बताइए तो इसको, 30/8 लगभग में कितना हो रहा है, 8 2 16, 8 से 24 पॉइंट 60, 8 7 56 के आसपास, मतलब 3.7 आवर्स के आसपास आ रहा है। अब दिक्कत ये है कि ये स्मॉलर टैप का आया, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ये भी है टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, दोनों में से कोई एक होगा, ये आइदर और वाला है। बट इससे अगर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप निकालेंगे तो 10 घंटा कम कर सकते हैं, x माइनस 10 मतलब 25 माइनस 10 मतलब 15 घंटा लगा होगा, मतलब एक आंसर 25 घंटा
कि स्मॉलर टैप जो है, स्मॉलर डाया वाला जो टैप है वो 25 घंटा लगा रहा है, 25 आवर्स लगा रहा है, और लार्जर डाया वाला जो टैप है वो 15 आवर्स लगा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या दिक्कत हो जा रहा है, यहाँ पे जो स्मॉलर डाया वाला टैप है वो तो 3.7 आवर्स आ रहा है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, टाइम पॉइंट में हो सकता है, इसका इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। बट दिक्कत यह है कि लार्जर डाया वाला टैप 10 घंटा कम लगाता है, मतलब 3.7 माइनस 10, मतलब कुछ माइनस में आंसर आ जाएगा। टाइम कभी नेगेटिव में लग सकता है क्या? टाइम हमेशा ज़ीरो होगा। मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम लग सकता है? ज़ीरो टाइम, कुछ टाइम नहीं लगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 0 सेकेंड, -2 सेकेंड किस में लग सकता है? तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मेरे पास आया क्या आंसर? 25 आवर्स एंड 15 आवर्स। स्मॉलर टैप टेकन टाइम टू फिल द टैंक सेपरेटली इज 25 आवर्स एंड द लार्जर डाया टैप टेकन टू कंप्लीट या फिर टू फिल द टैंक सेपरेटली इज 15 आवर्स। दैट्स इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा हम लोगों का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन वो 1 घंटा कम लेता है, किससे? तो पैसेंजर वाली ट्रेन से। किससे? पैसेंजर वाली ट्रेन से। तो कितना किलोमीटर जा रहा है? दोनों वही जा रहा है, बेंगलोर से, सॉरी मैसूर से बेंगलोर जा रहा है। दोनों के बीच में दूरी कितना है? तो 132 किलोमीटर है। दोनों के बीच का दूरी 132 किलोमीटर है, मतलब दोनों सेम दूरी में है। एक मैसूर है यहाँ पे और एक बेंगलोर है यहाँ पे, मान लीजिए। ये दूरी कितना है? तो 132 किलोमीटर है, 132 किलोमीटर। यहाँ पे 2 ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन मान लेते हैं जो टाइम लगाता है वो टी टाइम लगाता है, तो ये कितना टाइम लगा रहा है? 1 घंटा कम लगा रहा है। ठीक है, T-1। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? विदाउट टेकिंग इंटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। मतलब हम लोग को इसके बारे में दिमाग नहीं लगाना है कि कितना देर रुका है मैसूर और बेंगलोर के बीच में, कहीं पानी पीने तो कहीं हल्का होने, वो सब के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, हम लोग को सबको इग्नोर मारना है। आगे क्या बोल रहा है कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। अच्छा, ये भी नहीं सोचना है कि जो ट्रेन है वो लोग का स्पीड चेंज हो रहा हो, वो लोग का स्पीड सेम है, मतलब एवरेज स्पीड लेके काम चलाना है। एवरेज स्पीड मतलब जो भी स्पीड लेंगे सेम रहेगा थ्रू आउट द जर्नी, ये मानना है। और क्या बोल रहा है कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, मतलब पैसेंजर ट्रेन का अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, कुछ x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो पैसेंजर ट्रेन जा रहा है ऐसे झुक करके, तो एक्सप्रेस ट्रेन उसके 11 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा के रफ्तार से ज़्यादा होगा, मतलब x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार होगा इसका। मतलब इसका अगर मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर रफ्तार है, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का कितना होगा? 20 + 11 मतलब 31। इसका स्पीड कितना हो जाएगा? सॉरी, इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 31 किलोमीटर पर आवर। ये डिफरेंस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कहानी यही है। कहानी फिर से सुन लीजिए एक बार। 2 ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन। दोनों मैसूर से बेंगलोर जा रहा है, जिसके बीच का दूरी कितना है? 132 किलोमीटर। बीच में कहीं रुक नहीं रहा है और बीच में कहीं स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। दोनों का स्पीड जो भी पहले था खुलने के टाइम लास्ट तक वही रह रहा है। ठीक है, इतना चीज़ कंसिडर हुआ है। मैसूर और बेंगलोर के बीच का जो दूरी है वो 132 किलोमीटर है। जो ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड है उसका। किससे? तो पैसेंजर वाली ट्रेन से। तो निकालना क्या है? तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, ऑफ बोथ द ट्रेन्स या फिर 2 ट्रेन्स। यही होगा क्वेश्चन में, या तो बोथ द ट्रेन्स होगा या 2 ट्रेन्स होगा। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का और पैसेंजर ट्रेन का स्पीड निकालना है हमको, एवरेज स्पीड। ठीक है, चलिए इतना हो गया, समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया, क्या क्या करना है। हम लोग क्या लेट करेंगे वो देख लेते हैं पहले। हम लोग लेट पहला चीज़ ये करेंगे कि लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू कितना? x किलोमीटर पर आवर। तो सिमिलरली लेट द एवरेज स्पीड ऑफ किसका? एक्सप्रेस ट्रेन वो कितना? तो x 11 ज़्यादा, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है 132 किलोमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन
पैसेंजर ट्रेन कितना होगा, इसको T1 मान लेते हैं, T1 टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन T1 वो कितने के इक्वल है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू सबको पता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है पैसेंजर ट्रेन के लिए, तो 132 किलोमीटर। स्पीड कितना है पैसेंजर ट्रेन का, तो x, तो इतना टाइम लगाया, ठीक है, इतना टाइम लगा, इतना घंटा, क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। 132 किस में है, 132 यह है किलोमीटर में, मतलब ऊपर होगा किलोमीटर। x किस में है, x है किलोमीटर पर आवर में, मतलब किलोमीटर, और बाई आवर, ये बाई आवर कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे आवर में। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, आवर, मतलब ये आवर में है जो भी है। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट लिखते हैं कि यहाँ पे टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन T2 बोलते हैं इसको, T2 कितना, तो इसका भी डिस्टेंस सेम ही है, वो भी तो जा रहा है ना, मैसूर से बेंगलोर ही जा रहा है, बट इसका स्पीड अलग है। कितना है स्पीड, तो x+11 इतना घंटा लगा रहा है, इतना टाइम लगा रहा है। अब हम ये पूछ रहे हैं आप लोगों से कि ये T1 टाइम है और T2 भी टाइम है, ज़्यादा कौन है, विच वन इज़ ग्रेटर, ये बताइए। तो यहाँ पे एक चीज़ हम पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी, एक बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5, और जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 2। मतलब यहाँ पे छोटा वैल्यू तो उतना बड़ा नंबर, यहाँ पे बड़ा वैल्यू तो छोटा नंबर। बड़ा वैल्यू कौन है, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, पर यहाँ पे x+11 है, मतलब ये बड़ा वैल्यू है नीचे में। तो नीचे अगर बड़ा वैल्यू होता है और ऊपर सेम होता है, तो जो बड़ा वैल्यू वाला होता है वो छोटा वैल्यू देता है, जो बड़ा वैल्यू वाला नीचे होता है वो छोटा वैल्यू देता है ओवरऑल। मतलब T2 छोटा है, T2 छोटा है। ऐसे भी मैथमेटिकली समझे हम, ऐसे मैथमेटिकली समझे, बट पहले ये लिख लेते हैं हम लोग कि T2, एक चीज़ पता चला क्या, T2 इज़ लेस देन T1। दूसरा चीज़ एक बार और तरीके से देखते हैं, क्या कि एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका स्पीड ज़्यादा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसका ज़्यादा है पैसेंजर वाले से, तो ऑब्वियस सा बात है वो टाइम कम लगाने वाला है। एक्सप्रेस ट्रेन है तो किस बात का एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि स्पीड ज़्यादा, उससे क्या फ़ायदा होगा, उसको टाइम कम लगेगा, पैसेंजर लोगों को टाइम कम लगेगा, और पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कम है इसलिए टाइम ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। अभी एक्सप्रेस ट्रेन ये मतलब समझ में आ गया, T2 कम है और T1 ज़्यादा है। T2 जो कम है वो कितना कम है, T2 जो कम है वो कितना कम है, या फिर T1 जो ज़्यादा है कितना ज़्यादा, तो यहाँ लिख दिया है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, 1 घंटा कम लगाता है। मतलब T2 जो है, ये जो टाइम है वो 1 घंटा कम है, T2 जो है वो 1 घंटा कम है, T1 जो है इसका मतलब क्या, 1 घंटा ज़्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि T1 ज़्यादा है और T2 कम है, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, इससे। जैसे 5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो हम लोग 5 - 2 = 3 लिख सकते हैं ना। 5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। कितना से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं 5 - 2 = 3। तो इस 5 की जगह में अभी कौन है, ज़्यादा कौन है, तो T1 ज़्यादा है। किससे, तो T2 से ज़्यादा है। कितना से ज़्यादा है T1 T2 से, तो 1 से ज़्यादा है, क्योंकि 1 कम है ये T2। इसलिए हम लिख सकते हैं T1 - T2 = 1। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो T1 - T2 = 1 आ गया। इतना समझ में आ ही गया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना पार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अभी सॉल्व करेंगे हम। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, T1 - T2 = 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना लेट उठ वाला हम लोग मिटा रहे हैं। याद रखेंगे क्या कि पैसेंजर ट्रेन x था, कहीं लिखते हैं साइड में। पैसेंजर ट्रेन का हम लोग x माने थे, x km/h, और एक्सप्रेस ट्रेन का हम लोग x+11 माने थे, km/h। अभी T1 कितना है, T1 हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 132/x। तो लिख देंगे 132/x T1 के जगह में। माइनस क्या है, तो T2 है। T2 कितना है, 132/x+11, 132/x+11, और इक्वल टू कितना है, 1। इक्वल टू कितना है, 1। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x निकल जाएगा। x क्या निकलेगा, x निकलेगा पैसेंजर ट्रेन का स्पीड, एवरेज वाला। उसमें 11 प्लस कर देंगे तो एक्सप्रेस ट्रेन का भी निकल जाएगा। मतलब बस खाली अब काम क्या रहेगा, इसको सॉल्व करना। बाकी सब चीज़ आप लिखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। खुद से अगर सॉल्व करना है तो वो भी वीडियो को पॉज करके आप लोग कर सकते हैं ट्राई। चलिए मैं इसको मिटाऊँ, समझ में आ गया सब। अभी बस खाली मैथ्स बचा है, कॉन्सेप्ट खत्म।
तो सॉल्व करते हैं इसको अभी। यहाँ आ जाएगा एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 11। इस x इंटू एक्स प्लस 11 को x से डिवाइड करेंगे तो x x कट जाएगा, बचेगा बस x प्लस 11, जो कि मल्टीप्लाई होगा इससे, मतलब 132 इंटू एक्स प्लस 11 हो जाएगा, माइनस इस पूरे को डिवाइड करेंगे x प्लस 11 से तो x प्लस 11 और x प्लस 11 कट जाएगा, बचेगा बस x, तो वो मल्टीप्लाई होगा 132 से, तो हो जाएगा 132x और इक्वल टू क्या है 1। सॉल्व करते हैं। 132x यहाँ पे हो जाएगा 132x प्लस 132 इंटू 11 कितना होगा, 132 इंटू 11 करेंगे तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, 2541 मतलब 1452 आ रहा है, माइनस 132x पहले से यहाँ पे रखा हुआ एक, और ये जो x इंटू एक्स प्लस 11 है उसको उस साइड लेके जाते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही रह जाएगा। अब इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 11 11x। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले तो ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों सेम चीज़ें कट जाएगा। बाकी ये जो चीज़ है उसको उठा के उधर साइड उस साइड लेके जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 और इधर 0 बच जाएगा, सब उधर चला गया, तो इसको इक्वल टू 0 इधर ना लिख के हम लोग किधर लिख रहे हैं, उधर लिख रहे हैं इक्वल टू 0। तो क्या कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। अब इसको हम लोग या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से और या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको भी पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 1452 को एलसीएम लेते हैं, किससे जाएगा पहले देखते हैं, 11 से जाएगा क्या, 2 से तो जाएगा ही, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 6, 3 1 3, फिर 11 से जाएगा। सही है। यहाँ पे देखिए 2 2 और ये 4, ये 2 इंटू 2 इंटू 11 मतलब 4 इंटू 11 मतलब एक आ जाएगा 44, और 3 इंटू 11 मिल जाएगा 33, 44 माइनस 33 आ जाएगा 11, 44 माइनस 33 आ जाएगा 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0 कर देंगे। अभी इसको सॉल्व कर देंगे, बस हो गया काम ख़त्म। कितना आ जाएगा देख लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 हो जाएगा, और माइनस 33 कॉमन लेंगे तो x प्लस फिर से 44 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक बार आंसर आ जाएगा, इधर x प्लस 44 कॉमन लेंगे तो x माइनस 33 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक बार क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 44 माइनस 44 आ जाएगा, और एक बार x इक्वल टू 33 आ जाएगा, जिसमें ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, क्योंकि x क्या था, x था स्पीड। क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए पॉसिबल नहीं। मतलब x कितना हो जाएगा, 33 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर है। किसका, तो पैसेंजर ट्रेन का। पैसेंजर ट्रेन का कितना आ गया, 33 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को हम लोग मिटा रहे हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पी ट्रेन लिखते हैं, इक्वल्स टू एक्स माने थे, जो कि कितना आ गया 33 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ई ट्रेन, वो कितना माने थे, एक्स प्लस 11 था, तो हो जाएगा 33 प्लस 11 मतलब कितना, मतलब आएगा 44 ही। ठीक है, दैट्स इट। ये मेरा एक आंसर और ये मेरा एक आंसर, दैट्स इट। भाई ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 को क्वेश्चन नंबर 11 है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर चुका था, बट मैंने कैमरा का वो बटन ही स्टार्ट नहीं किया था। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं यार, डाउट हो रहा है हमको। हाँ ठीक है, चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। 2 स्क्वायर है, अलग अलग डायमेंशन का, अलग अलग साइड्स का। ठीक है, दोनों का अगर एरिया निकाला जाए और उस उस दोनों एरियाज का सम किया जाए तो वो 468 मीटर स्क्वायर आएगा। अपना टाइम आएगा। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर, दोनों स्क्वायरों का, पेरीमीटरों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो 24 मीटर आएगा। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर होगा, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर, तो हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द साइड्स ऑफ स्मॉलर स्क्वायर BX
bx meters. फिर let the side of larger square by meters. ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि छोटे वाले स्क्वायर का एरिया और बड़े वाले स्क्वायर का एरिया का जो सम होगा वो 468 होगा। तो छोटे वाले एरिया का स्क्वायर भी साइड स्क्वायर हो, क्योंकि स्क्वायर है ना भाई, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो छोटे वाले का साइड कितना है, x, तो हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस बड़े वाले का साइड कितना है, y, तो हो जाएगा y स्क्वायर, और साथ में क्या 468। ये इक्वेशन नंबर 1। अगेन क्या बोला है, फिर से बोला है, क्या बोला है कि देयर डिफरेंस, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस की मतलब डिफरेंस का मतलब माइनस, आप लोग यही बोल रहे होंगे, ठीक है। डिफरेंस का मतलब माइनस नहीं, माइनस तो है ही, बट ठीक है। डिफरेंस का मतलब कि बड़ा माइनस छोटा वाला माइनस, जैसे 5 और 2 दे दिया है तो डिफरेंस करने बोला है, तो हम इसमें 5 - 2 ही करेंगे, 2 - 5 नहीं कर सकते, मतलब बड़ा माइनस छोटा करना, ये सब चीज़ पता है यार तुम लोगों को। तो बड़ा कौन, यहाँ पे बड़ा पेरीमीटर किसका होना चाहिए, लार्जर वाले का कि स्मॉलर वाले का, इतना कंफ्यूजन तो होगा नहीं, लार्जर वाले का ही पेरीमीटर ज़्यादा होगा, इतना समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा, पेरीमीटर बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो 24 मीटर है। अब बड़े वाले का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से 4 इंटू साइड होता है, तो बड़े वाले का 4 इंटू इसका साइड कितना है y, तो हो जाएगा 4y, माइनस छोटे वाले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, इसका साइड कितना है x, तो 4x इक्वल टू कितना है 24। इसमें भी 4, इसमें भी 4, 6 इंटू 4, इसमें भी 4 छिपा हुआ है, मतलब थ्रू आउट हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बनेगा y, इसको 4 से डिवाइड किए तो y बना, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो x बनेगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बनेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि y को अलग कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चाहिए, x या तो y, तो y को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, तो 6 और -6 उधर जाएगा तो +x, मतलब बोल सकते हैं क्या y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू x + 6 है, y इक्वल टू कितना है x + 6, अरे 6 + 6 x + 6 एक ही बात है, तो y इक्वल टू आ गया x + 6। अब इस y इक्वल टू x + 6 का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम लोग और सॉल्व कर देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा, मतलब पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू जो भी आएगा वो पहले वाले स्मॉलर स्क्वायर का साइड हो जाएगा, वो पहला आंसर, उस x के वैल्यू को इस y के वैल्यू में पुट कर देंगे, मतलब उसमें 6 जोड़ देंगे, तो y भी आ जाएगा, मतलब लार्जर स्क्वायर का भी साइड आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। अभी हम क्वेश्चन मिटाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मिटाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, साइड ही निकालना है, मतलब ये x और ये y निकालना है, इसको अभी हटाते हैं हम। अभी हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, ये तो x स्क्वायर था तो x स्क्वायर रह जाएगा, प्लस था तो प्लस रह जाएगा। इस y की जगह में क्या लिख देंगे, x + 6, इस y की जगह में क्या डाल देंगे, x + 6, और उसका क्या है, उसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी दे दी, और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है 468, ये है। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये जैसा है वैसा उतर गया, और वो वाला है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में, तो a² + b² + 2ab कर देंगे, तो a² मतलब x का स्क्वायर, क्योंकि ये a है ये b है, b² मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और प्लस 2ab मतलब 2 × x × b, 2 × x × 6, क्योंकि ये a है ये b है, ठीक है, तो 2 6 जाइए हो जाएगा 12, और साथ में × x मतलब 12x, मतलब यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली 12x, और इक्वल टू कितना 468। सॉल्व करें आगे, x² + x² हो जाएगा 2x² प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। नहीं बुझाया, अरे दोनों को प्लस किए 2x² आया, 12x को इसमें यहाँ लिख दिए, बचा 36 प्लस में लिख दिए, और इसको उठा के इधर लेके आए, प्लस में था माइनस में हुआ, उधर इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिए, ख़त्म हो गया। अभी इसको लिखेंगे 2x² प्लस 12x माइनस कितना आएगा 6 - 8 मतलब 8 - 6 2, 6 - 3 3, और एक 4 तो है ही पहले से, ये आ गया 432
मतलब 2x² प्लस 12x माइनस 432, इसको थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देते हैं, सारा इवन नंबर दिख रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x² प्लस 6x और माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 216 आ रहा है, 216 आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म से। तो वही करेंगे, 216 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया। ये 8 है मान लीजिए, और 27 माइनस 27 माइनस ये है 27 और ये है 8 है, नहीं ये नहीं होगा। 2 2 ज़ा 4 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9 एंड 2 ज़ा 18 ले लेते हैं। 18 माइनस 12 कितना होता है? 6 होता है। 18 माइनस 12 6 आएगा, मतलब 18 और 18 एंड 12 है इसका जो भी है, 18 एंड 12, तो हो जाएगा मेरा x² प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216, तो कितना हो जाएगा? x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस फिर से 18 हो जाएगा, तो x प्लस 18 हम लोग कॉमन ले लेंगे अब, तो कितना बचेगा? x माइनस 12 बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक बार x प्लस 18 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 18 आ जाएगा, और x माइनस 12 एक बार इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x माइनस 12 अगर 0 होगा तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब इसमें से कौन सा नॉट पॉसिबल है? तो ये वाला नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि x क्या था? x था साइड, x मीटर, लेंथ था लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो कितना आ गया मेरे पास? x इक्वल्स टू 12 आ गया, सही है, x इक्वल्स टू 12, बहुत बढ़िया। तो मेरा छोटे वाले स्क्वायर का साइड आ गया 12 मीटर। अभी इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कहीं, कहाँ लिखें इसी पे लिखते हैं। Therefore साइड्स ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू कितना? x इक्वल टू कितना? तो 12 मीटर। साइड्स ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल टू y, जो कि कितने के इक्वल था? x प्लस 6 इक्वल टू x कितना है? 12 प्लस 6 मतलब कितना? 18 मीटर्स। मतलब एक आंसर ये 12 मीटर एंड 18 मीटर इज आवर आंसर। यही था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 4.3 का। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है और साथ में पूरा एक्सरसाइज भी खत्म होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।